जो डॉक्यूमेंट कहेंगे उस डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे और इनको बाहर चाहिए। हमने बोला कि देखो ये फुटबॉल नहीं बनाना है हमको बस मार्शलों को, ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, सब साथ बैठ जाओ, जिस पे साइन करना है सब साइन करो। हम आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी वालों का इंतजार। देखिए एलजी समय नहीं देंगे क्योंकि एलजी के बंदे चोर हैं। एलजी निकाला है, इसलिए वो समय नहीं देंगे, समय देंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी बिल्कुल हमारे पक्ष में है। आप लोग बिल्कुल शांति में आकर सारे के सारे मीडिया खेमा आपके बीच में आ चुका है। प्रस्ताव के अंदर हाथ उठा के वोट डालिए, एक मिनट दी बोलना चाहता। और वो जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो हमने एलजी हाउस में भेजा, सबको मालूम है, लगातार वो वीडियो बना रहे हैं। वो अपनी बात आना चाहिए। आज आप लोग अगर नहीं आते तो अकेले जाएंगे, यहाँ बैठे रहेंगे? अभी उनका इंतजार करेंगे, अकेले कैसे जाएंगे? तो एलजी तो उनका है, हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार को लेके आ गए, जहाँ पे साइन करने करेंगे। बट हमने क्या कहा, हमारी सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी हमारी, तुम्हारा एलजी है, एलजी की जिम्मेदारी तुम लेना, जहाँ साइन करने साइन करा लो, इनकी डॉक्यूमेंट मिल जाएगी। हम इंतजार करेंगे। आप लोगों को थोड़ा हाँ जी थोड़ा सा इसी लोगों को पता ही लगा क्या हो रहा है थोड़ा सा। बंद करो, बंद करो। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी हमारा स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम यहाँ आप सबकी तालियों के बीच भाषण देने नहीं आए। ये क्लैरिटी हमको आपको सबको होनी चाहिए। आगे कहाँ से आएगा? मैं आऊँगा। ऐसा नहीं कि नेता लोग हैं, माइक मिल गया, स्पीकर लगा हुआ है, 1000-2000 लोग बैठे हैं, तो हम यहाँ हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक और 7 सांसद, टोटल 15 लोगों का हम इंतजार है। थोड़ा सा इस इंतजार के दौरान मुंह बात कर बैठे रहने से अच्छा है कि सच का दिया जले, झूठ लापता हो। किसने कब कब क्या क्या कहा, कैसे कैसे वायदे किए और किस तरह से उन वायदों से पलटा, ये बातें अगर होती रहे तो हमारा आपका संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत होगा। ये मकसद है यहाँ पे होने का। सौरभ भाई ने भी बताया, राजेश भाई ने भी बताया, हम यहाँ से जा नहीं रहे, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी ट्विटर खोल के देख रहा था भाई साहब, x.com वाली जो वेबसाइट है, लगभग 2.25 घंटे पहले की एक वीडियो है। बहुत पुराने बड़े नेता हैं, गुप्ता जी, जानते होंगे आप लोग। उन्होंने अपने घर के एयर कंडीशन बंद कर दिया है। माइक किसी ने भाई, माइक बंद हो गया, आवाज आ रही है? ये कम ज्यादा कैसे हो जा रहा है? अच्छा हाँ, ऐसे रखो भाई, ऐसे मत करो यार, मेरे टाइम पे तुम बोला कर दे रहे। विजेंद्र को ध्यान से सुनिएगा बात। आप सब लोग आपस में लगातार संपर्क में रहते होंगे, हम लोगों से नियमित नहीं रहते होंगे संपर्क में, तो हम हैं, तो हमारी थोड़ी सुनिएगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे भी तालियों स्वागत करिए इमरान हुसैन जी, दिल्ली सरकार के एक और मंत्री आ गए। बहुत सारे विधायक मंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे आपके बीच उपस्थित है। मैं वापस आता हूं गुप्ता जी पे। गुप्ता जी बहुत तेज दिमाग के आदमी हैं,
उनको हल्के में कोई न ले। हमारी जितनी कुल उम्र होगी उससे ज्यादा की राजनीति उन्होंने देखी है, सीखी है, चलाई है। 2.25 घंटे पहले का वीडियो है। गुप्ता जी अपने घर के एयर कंडीशन कमरे में बैठ के कैमरे के सामने, शानदार कुर्सी लगी हुई है, चमचमाती टेबल है, उस पे बैठ के कह रहे हैं कि देखो जी आम आदमी पार्टी वालों ने कहा था 3 अक्टूबर को मिलने जाना है, फिर नहीं आए। आप लोग बताओ कहाँ आना था? उनके कमरे में आना था कि यहाँ आना था? कहाँ आना था भाई? कहाँ आना था? यहाँ काली गरम चारकोल की सड़क पे आना था कि उनके ऐसी कमरे में आना था? ये काली गरम सड़क पे आना था। और यहाँ हम आ चुके हैं और आकर पूछते हैं गुप्ता जी हम यहाँ हैं, आप हम यहाँ हैं गुप्ता जी, आप हम सब यहाँ हैं गुप्ता जी, आप हम सारे आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक और बस मार्शल्स यहाँ हैं। नेता विपक्ष गुप्ता जी आप, गुप्ता जी आप, गुप्ता जी आप, ये जगह है। ऐसे ही बर्गर आते हैं। आप समझिएगा कैसे कैसे आप में से कई साथियों को बरगलाया उन्होंने, बेवकूफ बनाया। कभी कहते हैं वो जी प्रस्ताव पास कर दिया, पीसी करके नहीं बताया, हुआ था ऐसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर। आप सोचो इस बात में कोई लॉजिक है? कोई सिर पैर इस बात का? कोई सिर पैर नहीं है। विधानसभा की कार्रवाई दुनिया देखती है, सरकारी कागज है, विधानसभा की कार्रवाई खत्म हुई तुरंत भेज दिया कागज। हमारे एक और मंत्री मुकेश सहलावत जी, हमारे वीर से इनका स्वागत है। अब तो नियत पे शक नहीं है ना? अब किसकी नियत में खोट है? 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 आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक और बस मार्शल यहाँ है। भाजपा वाले, भाजपा वाले, भाजपा वाले, समझिएगा इस बात को, समझिएगा इस बात को समझिएगा। इस समय इस काली गरम सड़क पे जो लोग मौजूद हैं वो आपका हित सोचते हैं, वो आपका कल्याण सोचते हैं, वो आपकी रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं, आपके रोजगार के बारे में सोचते हैं। और जो इस वक्त यहाँ नहीं है वो अपने राजनीति की सोचते हैं, अपना उल्लू करने की सोचते हैं। आज के बाद चाहे कुछ हो, उनके चक्कर में 2004-5 में मैंने पढ़ाई पूरी की भाई साहब। मैंने MCA किया, बहुत तगड़ी पढ़ाई होती है। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई मैंने करी। मेरे पास नौकरी नहीं थी। मैं 21 दिन तक भोपाल में पढ़ता था, बम्बई में जाके और बम्बई की सड़कों पे जूते घिसता था, बहुमंजिली इमारतों के ऊपर इंटरव्यू देता था। 21 दिन तक अगली सुबह क्या खाना है नहीं पता था। 21 दिन तक मम्मी पापा को फोन करके क्या बताना है नहीं पता था। 21 दिन तक बेरोजगारी का दंश झेला है। इसलिए मालूम है कि जब घर में चूल्हा गर्म नहीं होता और बच्चे चिंता में रहते हैं तो माँ बाप के माथे पर जो सिलवटें होती हैं उनका कोई जवाब नहीं होता किसी के पास। ये लोग नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे कि उनके पेट भरे हुए हैं। इन्होंने राजनीति से इतना पैसा कमाया, इनकी पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। हम आम आदमी पार्टी वाले झाड़ू लगाई जंतर मंतर पे, आप लोगों ने ताकत दी, पार्टी बन गई, सरकार बन गई। जिंदगी भर हम लोगों ने, जब तक की सियासत है, संघर्ष किया है। हम संघर्ष से उपजे लोग हैं। आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, अभी जो 26 तारीख को प्रस्ताव पास हुआ था, उससे पहले भी एक प्रस्ताव पास हुआ था, याद है? याद है? कितने तारीख को? 29 फरवरी को एक प्रस्ताव पास हुआ था। किसने वो प्रस्ताव, कौन लेके आया था? कौन लेके आया था?
कौन लेके आया था? कौन लेके आया था? मैं लेके आया था। वो प्रस्ताव पास हुआ। क्यों पास हुआ? आप लोगों ने कहा कि भाई साहब आप लोग प्रस्ताव पास करके भेज दो, तब ये कर देंगे। इन्होंने वादा किया है। प्रस्ताव पास हुआ, इन्होंने किया बहाली किया नहीं किया। फिर आप लोगों ने संघर्ष शुरुआत की। फिर आप इनसे मिले, इनके पता नहीं कौन से चंद्रों से मिले आप। इन्होंने कहा देखो जी प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। इनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो। हमारे दो नेता कुलदीप भाई और संजीव झा जी, इन दोनों लोगों ने पीसी भी कर दी। फिर आप लोग गए इनके पास। आप लोगों को इन्होंने फुटबॉल से ज्यादा कुछ नहीं समझा। फुटबॉल से ज्यादा कुछ नहीं समझा। फिर आप गए, बोले जी आपने कहा था पीसी कर दो, उन्होंने पीसी कर दिया, आप लोगों को नहीं दे दो। बोले नहीं अभी तो नहीं हुआ है। और हर बार एक कोई नया बात, नहीं जी उन्होंने कामा नहीं लगाया, उन्होंने मुस्कुरा के नहीं बोला, उन्होंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, उन्होंने बेमतलब की बात करके सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल करते रहे। ईश्वर की कृपा रही। आप लोगों ने सौरभ जी से मीटिंग करी। सौरभ जी ने कहा चलो भाई चलते हैं उनके पास, उनको भी बुलाओ हमको भी बुलाओ। आप सब लोग इनवाइट करने गए, भाजपा वालों को भी आप सब लोग इनवाइट करने गए, आम आदमी पार्टी वालों को भी। हम लोग पिछली बार भी आ गए, सौरभ जी आए, कुलदीप जी आए, सब लोग आए, भाजपा वाले आए। पिछली बार भाजपा वाले आए, फिर भी सौरभ भाई बोले कोई बात नहीं। ऐसे न, क्या पता कहीं फंस गए हो, क्या पता कहीं रह गए हो, उनको एक मौका और देते। एक और मौका दिया उनको। विधानसभा के अंदर फिर से प्रस्ताव पास हुआ। और देखिए माँ शारदा की कृपा, कहते हैं ना सरस्वती जुबान पे आ जाए तो होता है काम अच्छा। इस बार तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी भी राजी थी और भारतीय जनता पार्टी भी राजी हो गई। फिर क्या हुआ? दोनों राजी हुए। 3 अक्टूबर की तारीख तय हुई। कल हम लोगों ने पीसी करी। पीसी करके बोला कल आना चाहते हैं, समय दे दीजिए। नहीं समय दिया। फिर सिविल डिफेंस वालों ने कहा भैया आपने प्रस्ताव में टाइम नहीं लिखा। मेरे पास फोन आया, आपने टाइम नहीं लिखा प्रस्ताव में, एक बार चिट्ठी लिख के टाइम मांग लो। आज सुबह 10:26 पे मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी एलजी साहब को और बोला भाई अब तो टाइम दे दो। तब से लेके अभी तक बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई टाइम। हम भी यहीं बैठे हुए हैं, यहीं बैठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि दफ्तर के खुलने का जो भी समय होता हो तब तक के अंदर भाजपा के नेता यहाँ आएंगे, एलजी साहब हमें मिलने का समय देंगे और 10,000 से भी ज्यादा 10,792 बस मार्शल्स इस बार दिल खोल के दिवाली मनाएंगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ हम यहाँ भाषण देने नहीं आए, हम इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार करने में आप अपने मन की कह रहे हो, हम अपने मन की कह रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाजपा वाले हमारे बीच आएंगे। अभी हमारे बीच मंत्री जी भी आ गए हैं, मुकेश भाई, इमरान भाई भी आ गए हैं, कुलदीप भाई। मैं आपसे आग्रह करूंगा आगे कर मुकेश जी खड़े होकर तालियां बजवाओ। स्वागत किया जाए हमारे बीच में। हमारे तमाम चीजें हमारे बीच में आई। आपका जो भर्ती प्रक्रिया था वो गलत है। हम लोग अधिकारियों के पास गए, अधिकारी ने दरवाजा बंद कर लिए, मुझे मिलने नहीं दिया। फिर हम दिल्ली सरकार के सभी मंत्री से मिले, उन्होंने कहा जो भी इक्विपमेंट आपके पार्टी के लोग हैं और ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, तो आज हमारे पास दिल्ली सरकार पूरी बैठी हुई। यहाँ सभी लोग बताना, पूरी जिम्मेदारी से मैं कहा था कि दिल्ली सरकार से जितना काम कराना होगा मैं करा के लाके दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? और बीजेपी से जो काम करा के लाके देना है आप करके दे दो। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन तब भी नहीं हुआ। फिर हम बीजेपी के पास जाना शुरू किए, उनके पास गए, उन्होंने एक बड़ा मंच दिया मुझे। उस मंच पे चढ़ के हमने उनसे कहा कि इस पेट की लड़ाई में आप राजनीति मत करिए। ये हौसला रखो, हौसला रखो, सरकार साथ में, हौसला रखो। भैया बहनें माताएं आती हैं, वो रोती हैं, पूरी तरीके से
लगती है कि मेरे घर में बच्चों को खिलाने के लिए दूध नहीं है। क्या जवाब दूं मैं उसको, क्या कहूं उसको? कई लोगों को हमने चंदा कर करके 20 रुपया 10 रुपया इकट्ठा करके उसके घर का राशन चलाया है। ये परिस्थिति है कर दिया सिविल डिफेंस को ये राजनीति के दलालों ने। अब आज जितेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि हम आपके पास आ रहे हैं। मुकेश जी से बात हुई, उन्होंने कहा हम आपके पास आ रहे हैं। जब मेरी बात हुई तो वो कहे कि मैं सतबरी में हूँ, कोई इमरजेंसी मीटिंग है उसके बाद आऊंगा। थोड़ी देर के बाद दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके जवाब में वो तुरंत लिखते हैं, जवाब देते हैं। और अभी भैया ने बताया था वो घर में बैठे थे, और आप लोग सभी यूट्यूब खोल के देखिए, वो घर में बैठे थे। तो इतनी गंदी राजनीति चलेगी क्या? के खिलाफ इतनी गंदी राजनीति चलेगी क्या? चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सरकार किसी का हो, अगर पेट के खिलाफ राजनीति करेगी तो उसको भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये जो पाप लगेगा ना, जो रो रहे हैं ना इतने लोग, ये मैं नहीं रो रहा हूँ, वो लोग रो रहे हैं जो मेरे पास आते हैं और रो के बोलते हैं मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे, आप बताइए। क्या बताऊं, क्या जवाब दूं उसको? फिर मैं दिल्ली सरकार के पास जाता हूं, भैया ये परेशानी है। कुलदीप भाई को मैं इतना परेशान करता हूं, दिलीप भैया को फोन कर करके परेशान करता हूं, किसके पास नहीं जाता हूं? मंत्री जी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे रोजगार के लिए मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ, देखता हूं रोजगार कौन नहीं देता है। समस्या ये है कि दिल्ली सरकार के पास कागज है और उपराज्यपाल महोदय के पास कलम है। अब जब तक दोनों का समन्वय मिलेगा नहीं, तब तक दिल्ली सरकार के कागज पे कलम चलेगा कैसे? अगर ये कागज पे कलम नहीं चलेगा तो रोजगार हमको मिलेगा कैसे? सवाल ये 10,000 वॉलंटियरों को प्रेजेंटेशन करने का नहीं है। हमने जो टीम बनाई, हमने जो टीम गठन करी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय से बोला गया कि आपका कोई माई बाप नहीं है, कभी कोई आ जाते हो कभी कोई आ जाते हो। हमने एक कोर कमेटी बनाई उनके कहने से। फिर हमने उनको जाके कहा कि जी एक कोर कमेटी बनाया, आपने कहा बनाने के लिए, हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपने कहा तो हमने एक कोर कमेटी बनाया और हम आपके पास आएंगे, आप जो कहोगे वो हम करने को तैयार हैं। फिर हमने उनके मंच पे कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमें रोजगार देती है और कहती है तुम सबके सब बीजेपी में ज्वाइन हो जाओ, तो एक मंच लगा लेना 10,792 आपको ज्वाइन कर लेगी, बीजेपी ज्वाइन कर लेगी, आप इसको रोजगार दे दो। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन जितेंद्र गुप्ता जी के पास हमारा वीडियो गया था, उन्होंने मुझे पर्सनल फोन किया रात को 9 बजे और कह रहे हैं आप हमसे मिलिए। मैं उनसे मिला, मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि ये दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, आपको रोजगार देना नहीं चाहती है। मैंने कहा सर आपकी पूरा बात मान लिए, वो तो ये भी कह रही है कि रोजगार आप दे दो, रेजोल्यूशन तो आपने ही बनाया है, उसको आप पास कर दो, हम आपके पास आ रहे हैं 3 तारीख को।